चलिए अब खबरों को विस्तार से जान लेते हैं और बात करते हैं जोधपुर की। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के गृह जिले जोधपुर में कल रात झंडा लगाने को लेकर विवाद हो गया और हिंसा हुई तो रात में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। लेकिन आज की खबर यह है कि ईद के मौके पर सुबह की नमाज के बाद एक बार फिर इस इलाके में हिंसा भड़क उठी। हिंसा को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। पूरे जोधपुर जिले में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं इस वक्त बंद हैं और उसके बाद भी यहां हिंसा भड़की। ये तस्वीरें हैं आज सुबह की नमाज के बाद भी हिंसा भड़की इस इलाके में। और खुद राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का गृह जिला है जोधपुर, यहां पर कल रात को हिंसा शुरू हुई थी। उसके बावजूद आज सुबह यहां नमाज पढ़ने जब गए एक समुदाय के लोग तो उसके बाद एक बार फिर से ये विवाद उठ खड़ा हुआ और हिंसा भड़की। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, आंसू गैस के गोले चलाने पड़े और ये तस्वीरें विचलित कर देने वाली है। इस वक्त दोनों ही समुदाय से अपील की जा रही है कि शांति बनाए रखें और पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन इसी की तरफ कदम उठा रहा है। लगातार यहाँ पर पुलिस की तैनाती है लेकिन हालात अभी भी संवेदनशील है। हमारे सहयोगी करण पुरी ने ये तस्वीरें आप तक सबसे पहले पहुंचाई हैं। जोधपुर की हिंसा से जुड़ी हुई एक एक तस्वीर आप एबीपी न्यूज़ पर ही देख पाएंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी करण पुरी जुड़ेंगे। उन्होंने आपसे कुछ देर पहले डिप्टी पुलिस कमिश्नर नवज्योति से बात की है। सुनवाते उन्होंने क्या कहा। तो पुलिस कमिश्नर नवज्योति गोगोई, जिस तरह से अभी वो हालात में थोड़ा सा बदलाव हुआ था, क्या हुआ था सर? नहीं, कुछ विवाद हुई थी बट हम लोगों ने अभी परिस्थिति नियंत्रण में हमने पर्याप्त जाब्ता लगा के रखा हूँ और गश्त वगैरह किए हुए हैं। परिस्थिति पे नजर है, अभी सभी से सुरक्षित में है। जिस तरह से सुबह नमाज के दौरान शांति थी, उसके बाद एकदम अचानक कैसे हो गया, क्या? अब नहीं आ रही। चलिए ये जो इंटरव्यू है हम आपको आगे दिखाएंगे। इस वक्त थोड़ा ऑडियो की प्रॉब्लम आ रही है लेकिन पुलिस कमिश्नर है नवज्योति गोगोई और वो मौके पर पहुंचे हुए हैं और हमारे संवाददाता भी लगातार हमें ग्राउंड जीरो से अपडेट्स दे रहे हैं। ये जो तस्वीरें हैं ये उस हिंसा की हैं जो आज सुबह हुई नमाज के बाद और कल शाम भी देर रात तक यहाँ पर हिंसा भड़क रही थी। ये जोधपुर का जालोर गेट इलाका है जहाँ पर कल रात भगवान परशुराम का झंडा हटाकर एक अन्य समुदाय का झंडा लगाने पर विवाद हुआ। इस विवाद के बाद रात में हिंसा भड़की, पथराव हुआ। पुलिस ने रात में हिंसा को काबू कर लिया था लेकिन सुबह नमाज के बाद फिर हिंसा भड़क उठी और यहाँ पर नमाज अता करने के बाद पुलिस पर पथराव किया गया। इसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग कर यहाँ पर भीड़ को काबू में लाने की कोशिश की। काफ़ी देर तक पथराव चलता रहा। फिलहाल जहां झंडा लगाने को लेकर विवाद हुआ था वहां तिरंगा झंडा लगाकर इस विवाद को ख़त्म करने की कोशिश की गई है। जोधपुर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह जिला है। जोधपुर के ही शहर की सरदारपुरा सीट से अशोक गहलोत विधायक भी चुने गए हैं और उसी जोधपुर में कल रात हिंसा हुई, सुबह फिर हिंसा हुई और फिलहाल इस अभी माहौल जो है वो कंट्रोल में है जोधपुर में जी। और इस वक्त ये 3 तस्वीरें हैं। पहले इस ही चौराहे पर भगवा झंडा था, उसे हटाकर जब हरा झंडा लगाया गया तो विवाद शुरू हुआ और फिर तिरंगा झंडा लगाया गया इस चौराहे पर। अब देखते हैं ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ इसके बारे में आपको बता देते हैं। जोधपुर में इस हिंसा से शुरुआत हुई झंडा लगाने को लेकर। स्वतंत्रता सेनानी बाल मुकुंद बिस्सा की मूर्ति पर पहले भगवा झंडा लगा था, उसके बाद हरा झंडा लगाने की कोशिश हुई और आज सुबह जब एक बार फिर हिंसा हुई तब प्रशासन की तरफ से वहां तिरंगा झंडा लगा दिया गया और शांति की अपील की गई। जोधपुर का ये जालोर गेट सर्कल है। बीती रात यहाँ पर 2 समुदायों के बीच में एक झंडा लगाने को लेकर विवाद हुआ था। उसके बाद आज सुबह तनाव का माहौल धीरे धीरे शांत होने लगा। ईद की नमाज हुई, नमाज के बाद कुछ लोगों ने यहाँ पर हंगामा किया और हंगामा करते हुए यहाँ पे जो ये आप देख सक रहे हैं कि ये स्वतंत्रता सेनानी बाल मुकुंद बिस्सा की जो प्रतिमा लगी हुई है इस पर जो एक भगवा कलर का ध्वजा लगी हुई थी उसको हटाने को लेकर जिद चल रही थी। ये बाल मुकुंद बिस्सा जो स्वतंत्रता सेनानी है वो 1908 में जोधपुर के पीलवा में इनका जन्म हुआ था। एक साधारण परिवार में और फ्रीडम फाइटर रहे। जोधपुर के माचे सफारी पार्क जो किला है वहाँ पर इनको कैद करके रखा गया। साथ ही यहाँ पे जो स्वतंत्रता के दौरान इन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की और कई लोगों का
काम भी किया। अब मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से यहाँ पे जो हालात बने थे सुबह के जो हालात थे वो हालात बहुत ही गंभीर थे, क्योंकि जो हंगामा करने वाले युवक थे जो लगातार हंगामा कर रहे थे, जो उनको पुलिस ने काफ़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के ऊपर भी उन्होंने पुलिस के हाथों से लाठी छीनकर पुलिस पे पथराव किया। उसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए उन लोगों को यहाँ से खदेड़ने के दौरान ही उन लोगों ने सारा पुलिस के ऊपर पथराव किया। पथराव के दौरान काफ़ी हिंसा हुई और कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं और कई मीडियाकर्मी भी घायल हुए हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं, ये जो विवाद को ख़त्म करने के लिए पुलिस प्रशासन ने ये काम किया, ये स्वतंत्रता सेनानी बाल मुकुंद बिस्सा की जो ऊपर जो भगवा कलर का ध्वजा थी उसको हटाकर तिरंगे को फहराया गया और तिरंगा जिस तरह से लहरा रहा है ये एक शांति का संदेश दे रहा है। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल शांति और जो अभी जो माहौल है बिल्कुल कंट्रोल है, लेकिन अभी भी कहा नहीं जा सकता जिस तरह से चारों ओर से लगातार एक बार करके जो युवक आ रहे थे, साथ ही यहाँ के तो पुलिसकर्मी अब राउंड अप पे गए हैं, देख रहे हैं कि हालात किस तरह से रहेगी। अभी आप देख सकते हैं चारों तरफ ये जो अफरा तफरी का माहौल है, पुलिस के जवान यहाँ पे मौजूद है, कई डंडे टूटे हुए हैं इनके, और पुलिस के सामने भी बड़ी संकट का समय है। कई सारी पुलिस के जवान के तैनात होने के बावजूद भी यहाँ पर जिस तरह के हालात है उसको आप देखकर ये अनुमान लगा सकते हैं कि हंगामा कितना खतरनाक हुआ होगा। जिस तरह से आप देख रहे हैं इतने सारे दंगाइयों के जो हंगामा करने वाले थे उनके जो जूते चप्पल यहाँ पर गिरे हुए हैं। अभी भी ये माहौल है कि कुछ लोग युवक निकल कर बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, घर से बाहर निकल कर भी अब जिस तरह से वो ये एक बार फिर इसी सर्कल की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक बार मैं फिर कहूँगा कैमरामैन से कि सर वो एक बार आप वो फिर से दिखाइए जो जिस तरह से ये तिरंगे को पुलिस के कर्मचारी जो ऊपर चढ़कर इसको लगा रहे हैं, तिरंगे को लगा दिया गया है और चारों तरफ से तिरंगा फहरा रहा है। हाँ, ये तिरंगा फहरा रहा है, जिसके आप तिरंगे को देख रहे हो, तिरंगा ये शान है देश की, उसी का लिए तिरंगा फहराया गया है। जोधपुर से करणपुरी, ABP न्यूज़। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।